टेस्ट में 18 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं, उनको पढ़ाए देते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपान, कल जो क्वेश्चन बताए हैं सब तैयार किए रहना, √3 माइनस √2 y इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आठ से दस 8 से 10 सब क्लासों का लेते हैं, इकट्ठे ले लेते हैं। वहाँ पे फिजिक्स जहाँ क्लास लगती है, सुबह सुबह देखी हो गया, लड़के जाते हैं, हो गए तो वहीं चले आना, वहाँ पे यहीं आना, तो फिर सब लड़के जाते रहें तो इसे पता चल जाएगा। लास्ट में जहाँ कमरा है ना आपका, जहाँ अमान पब्लिक स्कूल थी, उसी में आपके बैच के रहेंगे, 10th वाले भी रहेंगे, तो लड़कियां अलग रहेंगी, लड़के अलग रहेंगे, हम रहेंगे वहाँ, सबका अलग अलग पेपर दे देंगे, वहीं बैठ के सब लिखना है। आपके बगल में कोई 12th वाली अथवा 10th वाली लड़की बैठी रहेगी, ऐसा, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू ये है, y इज इक्वल टू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो, तो यहाँ पे s की जो वैल्यू दी गई है, ये रूट है, रूट के फॉर्म है, जिसमें डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, रेशनल, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाते हैं। तो रेशनल का मतलब क्या हुआ, दो टर्म के बीच में जो साइन है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, तो पहले s को सिंप्लीफाई करते हैं, तो √3 और प्लस √2 है, अपान क्या है, √3 माइनस √2, तो मल्टीप्लाई किसका कर दिए, √3 प्लस √2 का और √3 प्लस √2 का, ऐसे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिए, ठीक है। यहाँ दो डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में माइनस साइन है, तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम प्लस होता तो माइनस का करते। तो देखो यहाँ √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 दो बार ना है, तो क्या लिख देंगे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो यहाँ a माइनस बी, यहाँ क्या है a प्लस बी, तो क्या लिख देंगे इसको, √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला है, a स्क्वायर, हाँ, a स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर, हाँ, तो क्या लिख दोगे, √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 और √2 का स्क्वायर। यहाँ बगल में फार्मूला लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अपान क्या लिखोगे, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3a, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। रूट का स्क्वायर करे तो रूट हट जाता है, जैसे √3 का स्क्वायर करोगे ना, तो क्या आएगा, √9 और 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √4, तो 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसलिए कह सकते हैं कि √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, रूट हट गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, x इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 है, और ये 2 और √3 और √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6, √2 का स्क्वायर तो 2, अपान क्या हुआ, 3 से 2 निकल गया तो 1, तो x इज इक्वल टू, देखो 3 और 2 जोड़ दो, ये देखो रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये इरेशनल है, तो रेशनल रेशनल के साथ जुड़ेगा, ये नहीं कि 3 2 5 कर दो, क्योंकि ये 2√5 2√6 है, तो √6 का स्क्वायर रूट ऑफ निकलेगा नहीं, इसलिए ये इरेशनल नंबर कहलाएगी। और इरेशनल, ये रेशनल को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा इरेशनल ही रहेगा, तो ये इरेशनल को रेशनल के साथ नहीं जोड़ सकते, रेशनल रेशनल के साथ ही जुड़ेगा,
ठीक है, चौहान की रिश्तेदारी चौहान से ही होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, रेशनल है, ये रेशनल है। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस क्या होगा 2√6। ठीक है, ये आ गया s की वैल्यू। अपान में 1 लिखो चाहे न लिखो, s की वैल्यू आ गई ना। अब y को लेकर चलते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या है, √3 माइनस √2 अपान √3 अब प्लस √2 है। अब देखो इन दो टर्म के बीच में क्या है, डिनोमिनेटर में प्लस है साइन। तो डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में जब प्लस साइन रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो √3 माइनस √2 अपान √3 माइनस √2। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 दो बार है ना, तो क्या लिख देंगे, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, आ जाओ, a प्लस बी a माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो क्या होता है, √3 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू √2 और √2 का स्क्वायर अपान √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। तो y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बोलो, √3 का स्क्वायर 3a होता है और ये 2√6 और √2 का स्क्वायर 2a होता है। अपान क्या होगा, 3 से 2 निकला तो 1 और 3 और 2 क्या होगा, 3 और 2 5 माइनस 2√6 अपान में 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब देखो s की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू आपको निकालना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इस साल आया था आपके केंद्रीय विद्यालय में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो s के स्थान पे क्या लिख देंगे, 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 इसका स्क्वायर कर दिया। अब y के स्थान पे 5 माइनस 2√6 ऐसे। अब यहाँ पे दो फार्मूले लग जाएंगे, कौन कौन, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो आपको फार्मूला पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6 और प्लस 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। यहाँ भी फार्मूला लगाओ, क्या लिख दोगे, 5 का स्क्वायर और 2 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2√6 और 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 और √6 और 2√6 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का भी स्क्वायर √6 का भी स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, ये क्या होगा 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20√6। ये क्या होगा 2 का स्क्वायर और √6 का भी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला टर्म, ये 20√6 है, 20√6 है, ये कट गए दोनों, एक प्लस में है एक में माइनस में। तो ठीक है, अब इसको क्या करोगे, 25 और 25 क्या होगा 50, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 है, ये 25 तो जोड़ चुके हैं, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 ही। तो क्या आएगा, ये 50 लिख लो और 4 6 जा 24 और ये क्या होगा 6 जा 24, 24 50 हो गया, ये क्या होगा 48, ये 98, ये आंसर आ गया। इसकी वैल्यू आ गई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 98। एक बार फिर सुनो, यहाँ देखो s की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, आपको निकालना क्या है s स्क्वायर और y स्क्वायर। तो जब s और y की वैल्यू दी गई है तो इसमें इसका क्या किया, s का भी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किए, इसमें y में भी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किए। तो यहाँ पे क्या होगा, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में जो साइन रहता है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ √3 माइनस √2 था तो माइनस था, तो यहाँ प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो √3 प्लस √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 दो बार है, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला कौन सा लग गया, a माइनस बी a प्लस बी।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ये वाला फार्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही लिखा गया रूट 3 का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3a होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2a होता है। यहाँ भी रूट 3 का स्क्वायर 3a लिख दिए और रूट 3 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई तो रूट 6 है और रूट 2 का स्क्वायर 2 ही, और 3 से 2 निकला तो 1 लिखते नहीं है फिर। तो ये 3 और 2 क्या जोड़ दिए 5 और 2 रूट 6 है। फिर क्या करें, बाई को लेकर चले, बाई का रैशनलाइजेशन किए तो यहाँ डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में प्लस साइन लगा है तो माइनस करके ऊपर मल्टीप्लाई किए, यहाँ माइनस लगा था तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में जो साइन रहेगा उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस 2 बार है तो यही रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला जानते हो ना, एक बार a प्लस बी हो और एक बार a माइनस बी हो तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो यहाँ लिख दिए रूट a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये वाला फार्मूला लगा दिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 फिर रूट 2 का स्क्वायर। अब रूट 3 का स्क्वायर 3a होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2a होगा और रूट 3 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 रूट 6 है। यहाँ 3 से 2 निकला तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, 3 और 2 क्या होगा 5 माइनस 2 रूट 6 है। ये बाई की वैल्यू आ गई, ये एस की वैल्यू मिली थी। अब क्या निकालना है आपको, एस स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो एस की वैल्यू और बाई की वैल्यू लिख करके स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए, यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 5 जा 10, 2 जा 20 रूट 6 है। 2 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, ये क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 2 5 जा 10, 2 जा 20 रूट 6 है। 2 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 25 और 25 दोनों को जोड़ दिए तो 50 आ गया। ये 20 रूट 6, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट गया। और ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6 है। यहाँ भी देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6 है। अब ये क्या होगा, ये 25 तो जोड़ दिए पहले से 50, ये क्या होगा 24 और ये भी क्या होगा 24 48 और 50 क्या होगा 98। तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 98। लिख लो, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक क्वेश्चन और देखो इसी प्रकार का, इफ रूट 3 और प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार का है ये भी क्वेश्चन। देखो गिवन रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 6 उतार दिए। पहला काम क्या है, कहीं भी देखो कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का है जिसमें डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में रूट लगा है या किसी एक टर्म में भी रूट लगा है, तो दो टर्म के बीच में जो साइन है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में जो साइन होगा उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 है ना, तो रूट 3 प्लस रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
इसको उतार दो, a प्लस बी और रूट 6। अब क्या करोगे, देखो रूट 3 प्लस रूट 2 2 बार है, तो क्या लिख दें इसको, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे रूट 3 और माइनस रूट 2, और ये रूट 3 और प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी और रूट 6 है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, फार्मूला तो जानते ना हो, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट 3 का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, और ये रूट 2 का स्क्वायर अपान, यहाँ फार्मूला कौन सा लग जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ देखो रूट 3 माइनस रूट 2 है, और यहाँ रूट 3 प्लस 2 है, रूट 2 है, तो क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, a प्लस बी और रूट 6 है। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 है, और रूट 2 का स्क्वायर 2 है, तो क्या होगा 3, ये होगा 2 और रूट 6, और रूट 2 का स्क्वायर 2, और रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 6 है। और 3 और 2 को जोड़ दो तो 5 और प्लस 2 रूट 6, अपान 3 से 2 निकला तो 1, तो a प्लस बी और रूट 6 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 और प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 6 है। अब देखो यहाँ प्लस के पहले क्या है a, और यहाँ प्लस के पहले क्या है 5, तो a के स्थान पे 5 लिख दें और b के स्थान पे रूट 2 लिख दें, तो दोनों साइड सेम हो जाएगा। दोनों साइड सेम कब होगा, जब a के स्थान पे 5 लिख दिया जाए, b के स्थान पे रूट 2, तो दोनों साइड सेम हो जाएगा कि नहीं। तो बाई कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया, लिख लो इसको। अब देखते हैं 2 बार बताने के बाद कल बनता है कि नहीं। एक है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में यह है 4 अपान 216 की पावर -2 अपान 3 प्लस 1 अपान 256 की पावर -3 अपान 4 प्लस 2 अपान 243 की पावर -1 अपान 5। इसकी वैल्यू निकालना था, ये क्वार्टरली में आया था आपके पिछले साल 2023 में। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो 6 इंटू 6 क्या होगा 36 में 6 और मल्टीप्लाई कर दो 216 हो जाएगा 216। जैसे 216 है ना, इसको 260 किससे काट सकते हैं, इसको 2 से काटोगे तो क्या आएगा 108, 2 से काटोगे तो 54, 2 से काटोगे तो 27, 3 से काटोगे तो 9, 3 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 1, तो दो कितनी बार है 3 बार, 3 भी 3 बार है। तो इसको क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 है, 6 कितनी बार 3 बार,
कितनी बार? 3 बार। तो इसको पहले लिख सकते हैं क्या, 6 × 6 × 6 की पावर -2/3। और ये क्या लिख सकते हो, 256 है। तो क्या लिखेंगे, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौको 64, 4 को 4 बार लिखोगे। 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256। तो क्या लिख दें, 4 × 4 × 4 × 4 की पावर क्या लिख दोगे, -3/4। यहाँ पे 2 क्या लिखोगे, 243। 243 को क्या लिख सकते हो, 3 को लिखो कितनी बार, 3 को लिखो 5 बार। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो 3 को कितनी बार लिखना है, कितनी बार लिखना है, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 बार लिखना है। और इसकी पावर क्या लिख दोगे, -1/5। आप देखो इसको, 4/6 कितनी बार है, 6 की पावर क्या लिख देंगे, 3, और 3 की पावर -2/3, और प्लस 4 कितनी बार है, 4 बार। तो 4 की पावर -3/4। ये क्या होगा, 3 कितनी बार है, 3 की पावर 5, और 5 की पावर -1/5। हाँ, अब एक फार्मूला पढ़े हो, a की पावर m की पावर n, तो क्या होता है, a की पावर m × n। तो इसको क्या लिख देंगे अब, 4 ये 6 की पावर 3 × -2/3। ये क्या होगा, 1/4 की पावर 4 × -3/4। ये क्या लिखोगे, 2/3 की पावर 5 × -1/5। ये 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया। ठीक है, अब क्या लिख सकते हो इसी को, 4/6 की पावर -2, 1/4 की पावर -3, 2/3 की पावर -1। अब ये जानते हो कि 1/a की पावर -n है, तो ऊपर जाएगा तो a की पावर n हो जाता है। ठीक है, नीचे वाले और a की पावर n है, तो नीचे ले जाओ तो 1/a की पावर -n। ठीक है, तो ये नीचे था, ऊपर ले आओ तो क्या होगा, 4 × 6 की पावर 2, निगेटिव पावर पॉजिटिव बन गई, ऊपर आया तो ये क्या लिख दोगे, 4 की पावर 3, 1 लिखो, 1 × 4 की पावर 3। ये क्या होगा, 2 × 3 की पावर 1, तो 1 लिखते नहीं, 3 की पावर 1 करते हैं 1। अब क्या होगा, 4 × 6 × 6, ये क्या होगा, 1 × 4 × 4 × 4, और ये 2 × 3। तो क्या होगा, 4 छंग 24, 24 छक्के 144, 144, 4 चौक 16 चौको 64 हो गया। ये क्या, 2 3 जा 6, 64 और 6 70, 70 144, 210, 214, 214, 214, ये आंसर लिख लें। सिंप्लीफाई, एक और सिंप्लीफाई करने वाला था, उस बार भी इसको दिए थे। सिंप्लीफाई क्या था, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब की पावर 1/2। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 × 1 × 1, फिर प्लस लगाओ, 2 × 2 × 2, फिर प्लस लगाओ, 3 × 3 × 3, इस पूरे की पावर 1/2। ठीक है, 1 × 1 × 1 तो बने होगा, 2 × 2 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसकी पावर क्या हुई, 1 और 8 9, 9 और 27 36, तो 36 की पावर 1/2। इसको 6 × 6 कर सकते हैं, पावर 1/2, तो 6 की पावर 2 की पावर 1/2। फार्मूला a की पावर m और m की पावर n,
तो a की पावर m इंटू n। जरूरी है फॉर्मूला। हाँ 6 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 कट गया तो 6 की पावर 1 तो 6 हो गया। लिख लो। चलिए कराज को तब भी लिखो, टेस्ट में गलत कर दिए थे, अब कल गलत नहीं होना चाहिए। 18 क्वेश्चन है, 15 करना, 3 ठे छूट करे देते हैं। हैं 49 आया था इसी का, कार्तिक का 46 उसका आया था, और तो उसका क्या आया था 37 41 अभी कम नंबर पाते हो, पर गोल बनाओ, क्योंकि 10th वाले 12th वाले 100 में 100 पाते हैं। हो गया, आप लोग अभी टेस्ट नहीं देते थे ना, आप धीरे धीरे शुरुआत करोगे तब आप भी पाने लगोगे धीरे धीरे नंबर। ये ना सोचो कभी तैयारी नहीं है तो जब तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देने जाएंगे, ऐसा कभी ना सोचो। कोई मोटा व्यक्ति बोले कि हम जब वेट कम होगा तब टहलने जाएंगे, कि जब टहलने जाएगा तब वेट कम होगा। तो जब टेस्ट देने आओगे तब तैयारी होगी, ये नहीं कि अच्छे से तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देने जाएंगे, गलत तरीका है ना। कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी वंचित हो जाओगे। सोचोगे आज नहीं जाते हैं तो जो आएगा तो आपसे आगे होता जाएगा धीरे धीरे। तो बने चाहे ना, कभी आप जीतते हैं तो कभी आप सीखते हैं, ठीक है। जो हारना नहीं चाहता वो जीत भी नहीं सकता। हारना क्या है, 15 नंबर पाए 100 में, ये हारना है, तब भी आओ, ठीक है। ये नहीं कि अब बदनामी होगी कोई सोने के 15 पाया है, ठीक है, उसे सीख लोगे आप। आपके बगल में कोई स्टूडेंट बैठा रहेगा, उसे सब क्वेश्चन बनता रहेगा, आपसे नहीं तो देखते रहोगे दाएं बाएं, लगेगा हमसे क्यों नहीं बनता, कुछ फीलिंग आए, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो आगे 7 दिन आपको बेहतरीन तरीके से गुजरेंगे, फिर मेहनत करके जाओगे। एक तरीका क्या है, नहीं बनता तो जावे नहीं करेंगे, या कि ऐसे स्थान में ट्यूशन चले जाओ जहाँ कोई टेस्ट नहीं लेता, तो बच तो जाओगे, तो फिर रिजल्ट क्या होगा डाउन हो जाएगा बात लास्ट में, हैं। अधिकांश लोग 9th क्लास 2 साल पढ़ते हैं, तो 1 साल में टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, हारने के लिए तैयार रहो। हारने का मतलब टेस्ट देने के लिए तैयार हो, चाहे जितना नंबर पाओ, आना है तो आना है बस, बदनामी सहने के लिए तैयार रहो, ठीक है, शुरू में पर कोशिश करो कि पहले से अच्छा नंबर रहे, तो काहे की बदनामी होगी, सम्मान मिलेगा, हैं। अन्य क्लास वाले कहें कौन है भारती कौन है कार्तिक, तो ऐसे नहीं पूछेंगे। तो सब ये सब नंबर बनाओ, अच्छा तैयारी करके आओ, हैं। हाँ 100 का टेस्ट रहता है हर बार। 7 नंबर का, 15 7 105 हो जाएगा। 6 क्वेश्चन 6 नंबर के रहेंगे, बाकी 7। कुछ समय बाद जैसे आपको बोर्ड पेपर आता है ऑब्जेक्टिव के साथ दिया करेंगे, 1-2 चैप्टर हो जाए ना, तो जैसे 18 ठे ऑब्जेक्टिव रहते हैं तो वे देंगे, फिर 2 ठे 1 वर्ड में आंसर लिखो, ठीक है। फिर रहते हैं 2 नंबर वाले 5 ठे, 21 से लेकर 25 तक 2 नंबर वाले, 21 से लेकर 25 तक प्रत्येक 2 नंबर, फिर 26 से 31 तक प्रत्येक 3 नंबर, 32 से 33 34 35 प्रत्येक 4 नंबर, 36 37 38 क्या रहते हैं 4 नंबर, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन आते हैं केंद्रीय विद्यालय में। आपको में फिर इस प्रकार से बनाएंगे 1 से लेकर 23 तक, तब आपको 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है एमपी बोर्ड में। अब बाकी 6 से लेकर के 17 तक प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर, 18 19 20 3 नंबर, और 21 22 23 4 नंबर, ठीक है। अभी कुछ चैप्टर हो जाए तो पैटर्न से बनाया करेंगे, आप लोगों का अलग, केंद्रीय विद्यालय का, एमपी बोर्ड का अलग, ठीक है। तो खूब मेहनत करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अच्छा रिजल्ट भी आएगा, टॉप करोगे, फिर हमेशा मैथ पढ़ने की रुचि बढ़ जाएगी, ठीक है। लिख लेते ना। अब चलो देखो आगे। एक और क्वेश्चन देखो ऐड, ऐसे लिखा है ऐड क्या, 2√2
अब 5√3 एंड √2 -3√3, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे 2√2 और प्लस 5√3, ऐड के करना है तो प्लस लगा दिए बीच में, और यहाँ पे √2 और 3√3। फिर क्या करेंगे, जिसमें √2 है उनको इकट्ठा लिख लो या ब्रैकेट खोल लो, 2√2 और ये 5√3 और ये क्या होगा √2 और ये 3√3। जिसमें √2 है उनको इकट्ठा लिखो, तो 2√2 और √2, ये क्या है 5√3 और 3√3। इन दोनों से √2 कॉमन, इसमें √2 है तो इसमें एक नंबर है, ठीक है, तो क्या हुआ √2 कॉमन ले लो दोनों से, तो 2 + 1 कॉमन हो गया √3 √2, ऐसे दोनों से कॉमन क्या हो गया √3, तो 5 - 3 दोनों से कॉमन हो गया √3, तो 2 और 1 क्या होगा 2 1 3 हो जाता 3, तो 3√2, और ये क्या होगा 5 से 3 निकल गया है 2√3, ये आंसर आ गया। अभी ये इसको लिखना बाद में, अभी देख थोड़ा लिखो, मल्टीप्लाई, तो जैसे मान लो क्या है 6√5 है इंटू मल्टीप्लाई बाई 2√5, 2√5, तो मल्टीप्लाई करना तो क्या करना है 6√5 इंटू 2√5, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बिना रूट वाले टर्म का मल्टीप्लाई बिना रूट वाले के साथ, और रूट वाले का रूट वाले के साथ, तो क्या होगा 6 × 2 √5 × √5, तो क्या होगा 6 × 2 = 12, ये क्या होगा 5 हो जाएगा, या 25 कर दो, या 12, इसको 25 को 5 × 5 इसका पेयर बन रहा है, तो 12 × 5 तो क्या होगा 60, या कि √5 × 5 डायरेक्ट 5 लिख दो, जानते तो कि √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, या तो √25 हुआ इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है, 5 पेयर बन रहा है तो 5 आ गया 60। हाँ डिटेल करना हो तो ऐसे कर सकते हो। प्लस जब करना है तो इन दोनों को जोड़ना था तो यहाँ प्लस लगा दिए, अब प्लस लगाएंगे तो साइन प्लस के अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही साइन रहेगा जो है। फिर क्या जिसमें √2 है उनको अलग कर लिए, जिसमें √3 है उनको अलग कर लिए, तो √2 वाला ये है तो इनको इकट्ठा लिख दिए, और √3 वाला ये है तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिए। इन दोनों से यहाँ पे √2 है तो इसका मतलब एक √2 है, क्या है एक √2, तो एक √2 है, यहाँ 2√2 है, तो वैसे डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 2 √2 और 1 √2 तो 3√2, या कि √2 कॉमन ले लिए तो क्या होगा 2 + 1 और √2 कॉमन ले लिए, यहाँ से 5 से 3 निकाल दिए, तो 5 से 3 निकाल तो √3 आया, √3 दोनों से कॉमन ले लिए तो 5 - 3 हुआ, तो यहाँ 5 - 3 और यहाँ पे 2 और 1 3, तो 3√2 और ये क्या होगा 2√3, 5 से 3 निकाले तो ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या करेंगे, जो रूट में नहीं है उनका पहले मल्टीप्लाई, फिर रूट वालों का अलग, ये लिख लिए। फिर क्या है एक ठो डिवाइड, 8√15 बाई 2√2, तो डिवाइड का मतलब तो जानते हो ना, यस सर 8√15 अपॉन 2√3, ये 2 4 जा, तो 4√15 को क्या लिख सकते हैं √3 √5 अपॉन √3, तो √3 से √3 कट गया, 4√5 ये आंसर। डिवाइड करना तो डिवाइड का मतलब अपॉन, डिवाइड 8√15 बाई 2√3, तो ऐसा तो वहाँ भी लिखा है मल्टीप्लाई 6√5 बाई, मल्टीप्लाई लिखा है, यहाँ डिवाइड लिखा है, ये लिखा रहेगा। हाँ तो 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, तो 2√3 तो 2 4 जा, तो 4√3, √15 को √3 × √5 कर दिए तो √3 नीचे से कट गया, 4√5 बच गया। ये 8 था ना, तो इसको काट के लिए लिख दे हैं यहाँ 4 ऊपर, ऐसे डिवाइड लिखा है तो इसका मतलब ये अपान ये,
फिफ्टीन को लिख दे रूट 3 इंटू रूट 5 तो आएगा 15 है ना, तो रूट 3 कट गया तो रूट 5 हर बचा है। चल लिखो। हाँ लिखो। चल हो गया। ऊपर वाला अरे करे देते हैं हमें स्कूली चुके नीचे देखो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर तो 1/√3 है तो √3 भर है, केवल सिंगल टर्म ना है तो यहाँ पे उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें जो रूट में है तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो √3 का 1 के साथ तो √3 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, जानते ना हो कि नहीं। अब यहाँ पे 1/7 माइनस √6 है तो यहाँ दो टर्म है तो दो टर्म के बीच में माइनस साइन है तो क्या करके प्लस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यही ना रेशनलाइजेशन का रूल। डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में जो साइन रहता है उसी साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना रेशनलाइजेशन का रूल। तो ये क्या होगा √7 प्लस √6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये होगा √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो √7 प्लस √6 है और नीचे फार्मूला लग जाएगा कौन सा a माइनस बी ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब आगे स्टेप में क्या लिख देंगे √7 प्लस √6 अपान √7 का स्क्वायर 7 √6 का स्क्वायर 6 है तो √7 प्लस √6 सीधे उतार दो, 7 से 6 निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा तो 1 लिखो चाहे ना लिखो तो इसका आंसर क्या होगा √7 प्लस √6 ये आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो इसी प्रकार का 1/√3 प्लस √2 नहीं 1/√5 और प्लस √2 है। देखो तो इसको क्या करोगे दो टर्म के बीच में कौन साइन है तो क्या करें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2 तो ऊपर क्या लिख देंगे √5 माइनस √2 और नीचे क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर ये क्या होगा √5 माइनस √2 अपान √5 का स्क्वायर होगा क्या 5 √2 का 2 तो √5 माइनस √2 अपान 5 से 2 निकला तो 3 डिनोमिनेटर रेशनल बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2 √7 माइनस 2 तो यहाँ दो टर्म के बीच में कौन साइन है माइनस तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √7 माइनस 2 है तो √7 प्लस 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर क्या आएगा √7 प्लस 2 नीचे क्या होगा फार्मूला लग जाएगा कौन सा a माइनस बी ए प्लस बी तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो √7 और प्लस 2 अपान √7 का स्क्वायर 7 और √2 का स्क्वायर 2 रूट इसमें रूट तो लगा नहीं है यहाँ 4 होगा तो √7 प्लस 2 अपान 7 से 4 निकला तो 3 ये आंसर हो गया। ये भी आंसर ये आंसर और ये क्या है एक आंसर ये है। 4 क्वेश्चन लिख लो छोटे छोटे।